हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरफान डॉक्यूमेंट्री। क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले अजीबोगरीब जीव जो सालों से अंधेरे में छिपे रहते थे, अब अचानक सतह पर दिख रहे हैं? ये सिर्फ एक रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए जानते हैं। हाल ही में कहीं जगह और फिश दिखाई दे रही है, जिसे लोगों का कहना है कि ये बड़ी तबाही का संकेत है। 2011 में जापान में 20 ऑरफिश की डेड बॉडीज दिखाई दी, जिसके बाद वहां भूकंप आया था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऑरफिश का दिखाई देना तबाही का संकेत है? इसके पीछे क्या वजह है? ग्लोबल वार्मिंग केवल धरती पर नहीं, बल्कि महासागरों पर भी गहरा असर डाल रही है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को ठंडे पानी की जरूरत होती है, लेकिन अब समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे उनके प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। इंसानों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैस, जिससे समुद्र में भी गर्मी बढ़ा रही है। समुद्र की सतह और गहरे हिस्से के बीच तापमान का संतुलन बिगड़ रहा है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव सतह की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए ठंडी जगहों की तलाश है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जिससे वहां रहने वाले जीव सतह की ओर भागने लगते हैं। भूकंप के कारण समुद्र में दबाव और धाराएं बदल जाती हैं, जिससे जीवों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। समुद्र के गहरे हिस्सों में ऑक्सीजन का स्तर पहले से ही कम होता है, लेकिन अब यह और भी घट रहा है। इसका मुख्य कारण समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान बढ़ने पर पानी की ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता घट जाती है। कारखानों से निकलने वाले केमिकल और प्लास्टिक कचरे से समुद्री इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका यही परिणाम है। जो जीव पहले गहरे समुद्र में आसानी से सांस ले सकते थे, वे अब ऑक्सीजन की तलाश में सतह की ओर आने लगे हैं। समुद्र के नीचे तेल और गैस निकालने के लिए की जा रही खुदाई से गहरे समुद्र के जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। नौसेनाओं और वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोनार सिस्टम समुद्री जीवों की दिशा पहचानने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। गहरे समुद्र के जीव सतह पर आकर नए ठिकाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश पानी के अंदर परमाणु और हाइड्रोजन बम परीक्षण कर चुके हैं। इन परीक्षणों से समुद्री रेडिएशन और पानी के अंदर दबाव में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ब्लैक ड्रैगनफिश, यह जीव अपने शरीर से रोशनी निकाल सकता है और बेहद गहरे पानी में रहता है। गोलियत टाइगरफिश, विशालकाय दांतों वाली यह मछली गहरे समुद्र में पाई जाती है। डम्बो ऑक्टोपस, यह ऑक्टोपस अपने बड़े कानों की तरह दिखने वाले पंखों के कारण मशहूर है। गहरे समुद्र के जीव सतह के वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होते, इसलिए वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाना होगा, समुद्री प्रदूषण रोकना होगा और प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। 2011 में जापान में ऑरफिश का दिखाई देना सिर्फ इत्तेफाक है और कोई दुनिया का अंत नहीं है। अब आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे कि जीवों के बाहर आने का क्या कारण है। आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।